हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको अनुपात समानुपात इसका पार्ट सेकंड। ठीक है ना। कल मैंने इसको स्टार्ट करवाया था, पहला पार्ट बताया था। उसमें क्या बताया था? सरलतम अनुपात, मिश्रित अनुपात, वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात। आज मैं आपको बताता हूँ क्या, घना अनुपात। देखो, जो वर्गानुपात था उसमें तो क्या कहते थे, स्क्वायर करते थे। घन, घन का मतलब क्या होता है? क्यूब। तो इसमें क्या किया जाएगा? क्यूब किया जाएगा। मान लो मुझे ये 1:2, इसका क्या निकालना है मुझे? घना अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? घना अनुपात। तो घन का मतलब क्यूब, यानी हम एक की भी क्यूब कर देंगे और दो की भी क्यूब। एक की क्यूब क्या होती है? एक, एक को तो कितनी बार गुना कर लो एक ही आएगा। और दो की क्यूब, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, यानी 1:2 जो है उसका घन अनुपात कितना आएगा? 1:8। मान लो ये है अपने पास में 2:5। इसका भी मुझे क्या ज्ञात करना है? घना अनुपात ज्ञात करना है। तो इसकी भी क्या कर देंगे हम? क्यूब, यानी दो की भी क्यूब, पांच की भी क्यूब। दो की क्यूब कितनी? 8, और पांच की, पांच का 5 से 25, 25 5 125, यानी 2:5 का घना अनुपात क्या आ जाएगा? 8:125। और देखो, इसी के दो और बताते हैं, है ना, इससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। मान लो ये है 4:7, इसका मुझे क्या निकालना है? घना अनुपात निकालना है। तो वही क्यूब, यानी 4 की भी क्यूब, 7 की भी क्यूब। 4 की क्यूब 4 चौके 16, 16 चौके 64। 7 की क्यूब, 7 का 7 से 49, 49 का 7 से 343। बस ये इसका क्या आ गया? घना अनुपात, है ना। 4:7 जो है उसका घना अनुपात कितना आएगा? 64:343 आएगा, है ना। मान लो ये 9:11, इसका मुझे क्या निकालना है? घना अनुपात। तो वही चीज क्यूब, घना अनुपात आ जाए तो क्यूब। 9 की क्यूब, 9 का 9 से 81, 81 का 9 से हो तो 729। 11 की क्यूब, 11 का 11 से 121, और 121 का 11 से 1331। बस ये इसका क्या आ जाएगा? घना अनुपात आ जाएगा। ठीक है ना। तो घना अनुपात पूछा हो तो हम क्या कर देंगे? क्यूब। ठीक है, एक तो ये। आगे चलते देखो, एक कल मैंने बताया था इसका वर्गमूल अनुपात बताया था, तो उसके जैसा ही होता है घनमूलानुपात। क्या होता है? घनमूला अनुपात। और वो कैसे निकलता है? मान लो ये है 64:125, इसका मुझे क्या निकालना है? घनमूलानुपात ज्ञात करना है, यानी घनमूल निकालना है। घनमूल का मतलब, यानी ये क्यूब देखनी है, यहाँ 3 लगाया जाए। वर्गमूल में ओनली सीधे अंडर का निशान आता है, यानी क्यूब किसकी होती है? कुल मिला के ये है। ठीक है ना, इस तरह से शो किया जाता है। 64, 64 किसकी क्यूब होती है? 4 की होती है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, क्यूब देखनी है। 125 किसकी क्यूब होती है? 5 की, 5 का 5 से 25, 25 5 125, यानी 64:125 का घनमूल अनुपात कितना आ जाएगा? 4:5 आ जाएगा। ठीक है। और देखो, मान लो ये 343, इसका भी क्या निकालना है मुझे? घनमूलानुपात ज्ञात करना है। तो वही चीज, यानी ये भी क्यूब ही देखनी। 216 किसकी क्यूब होती है? 343 किसकी क्यूब होती है? तो 216 किसकी क्यूब होती है? मैंने कहा था क्यूब स्क्वायर याद कर लो। 216 किसकी क्यूब होती है? 6 की, क्योंकि 6 का 6 से 36, 36 का 6 से 216। 343 किसकी क्यूब होती है? 7 की, यानी 216 343 का घन मूलानुपात कितना आ जाएगा? 6:7 आ जाएगा। और देखो, और बताते हैं इसके जैसा ही।
मान लो ये 1:729, इसका भी क्या निकालना है मुझे, घनमूलानुपात। एक देखनी है किसकी क्यूब होती है, 729 देखना है किसकी क्यूब होती है, तो एक किसकी क्यूब होती है भाई, एक की ही होती है। और 729 किसकी होती है, 9 की, अभी बताया था, 9 का 9 से 81, 81 का 9 से 729, यानी क्या आएगा, 1:9 आएगा। और देखो एक और बता देते हैं, है ना, मान लो ये 1000 और 1331, इसका क्या निकालना है, घनमूला अनुपात। तो वही 1000 को देखेंगे किसकी क्यूब होती है, 1331 को देखेंगे किसकी क्यूब होती है, तो 1000 किसकी क्यूब होती है भाई, ये तो 10 की होती है, 10 का 10 से 100, 100 का 10 से 1000। और 1331 किसकी होती है, 11 की, यानी इसका घनमूल अनुपात कितना आ जाएगा, 10:11 आ जाएगा। ठीक है, तो घनानुपात पूछे तो क्यूब करनी है, घनमूला अनुपात पूछे तो क्यूब देखनी है किसकी क्यूब होती है, वर्गानुपात पूछे स्क्वायर करनी है, वर्गमूलानुपात पूछे तो स्क्वायर देखने में किसकी स्क्वायर होती है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, देखो अब हम बताएंगे अनुपात को प्रतिशत में बदलना। अनुपात को किस में, प्रतिशत में। मान लो ये है अपने पास में अनुपात को प्रतिशत में बदलना। मान लो ये है 2:5, इसको हमें किस में बदलना है, ये चीज तो देखो आगे प्रतिशत जब करवाएंगे उसमें भी आएगी। 2:5 को प्रतिशत में बदलिए। तो मैंने कल बताया था कि अनुपात को हम बट्टे में लिख सकते हैं, तो पहला काम तो इसको बट्टे में लिखा जाएगा। प्रतिशत में बदलना है तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। ठीक है ना, अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं, मैंने बट्टे में लिख लिया। और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। मैंने 100 से गुणा कर दिया। अब देखो ये कट हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 20 का 2 से 20 दूनी 40, यानी कितने परसेंट आ जाएगा, 40% आ जाएगा। इस तरह से अनुपात को हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। और देखो और बताते हैं, मान लो ये है 3:4, इसको भी हमें किसमें बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो वही चीज, अनुपात को पहले हम किस में लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे। प्रतिशत में बदलना है, इसलिए इंटू में 100, 4 का भाग 4 का, 4 दूनी 8, बचेंगे 2, 4 5 20, 25, और 25 का 3 से गुना 25 है 75, यानी कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा, है ना। और चलते हैं, देखो इसी तरह से बताते हैं 2-3 इसकी, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। मान लो ये 1:2, इसको भी किससे बदलना है हमें, प्रतिशत में बदलना है। तो 1:2 है तो इसको 1/2 लिखेंगे, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 2 एकम 2, 2 5 10, यानी कितने परसेंट आ जाएगा, 50% आ जाएगा। मान लो ये 2:3, इसको भी हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो अनुपात को किस में लिखेंगे, बट्टे में, गुना में 100। अब तो नहीं कटेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले गुना कर दो, 2 का 100 से गुना 200, बट्टे में 3। अब ये बन गया, भाग देंगे, भाग देंगे, 3 का भाग देना है, 3 छीक 18, घटाएंगे 2, 3 छीक 18, घटाएंगे तो 2। अब इसको यदि मिश्र भिन्न में लिखना है तो अपना आ जाएगा ही। पहले भाग पर लिखा जाएगा, बट्टे का निशान ऊपर शेष पर लिखा जाता है, नीचे इससे भाग देते हुए, यानी 66 सही 2/3%। और इसको पॉइंट में लिखना है तो फिर पॉइंट लगाओ, 0, 3 छीक 18, 2 0, फिर 3 छीक 18, यानी कितना आएगा, 66.66%। मिश्र भिन्न में लिखना है तो ये, पॉइंट में लिखना है तो ये। ठीक है ना, इस तरह से हम अनुपात को किसमें बदल सकते हैं,
प्रतिशत में बदल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट टाइप लेके चलता हूँ, देखो अब मैं इसी तरह से आगे देखो। अब देखो ये चीज कई जगह यूज होने वाली है, अब आगे है, ये नहीं कि इसी टॉपिक में यूज होगी, कई जगह यूज होती है। एक चीज जो होती है, एक टॉपिक करवा तो उसका आगे यूज होता है। हम इस टाइप से मुझे दी हुई थी A/B, क्या दे दिया है मुझे, 5:7 हो तो मुझे 3A+5B अनुपात में 5A-2B, ये याद करना। यानी मुझे ए और बी का अनुपात तो दिया हुआ है, इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, देखो ये ए है तो ये तो ए का मान हो गया, बी है तो ये बी का मान, उसमें रखना है बस, और अपने पास आंसर आ जाएगा। तो देखो रखते हैं, 3 गुना में है कोई निशानी, ए कितना है 5, +5 बी कितना है 7, बस यहाँ रखो। 5 इंटू ए कितना है 5, 2 इंटू बी कितना है 7। अब इसको हल, पहले गुना ही होगा, 3×5 है 15, 5×7 है 35, यहाँ 5 का 5 से 25, 7×2 14, पहले गुना। अब ये तो प्लस हो जाएंगे, 35 और 15 50 हो जाएंगे, ये माइनस कितना आ जाएगा 11, यानी इसका अनुपात कितना आ जाएगा 50:11 आ जाएगा, है ना। और लेके चलते हैं इसी टाइप से, है ना, एक दो क्वेश्चन इस टाइप से भी करते हैं। देखो आगे, मान लो ये है A/B, अब मेरे पास में दे दिया है 2:3 है, तो मुझे क्या निकालना है अब, 2A+3B अनुपात में 3A+4B, इसका अनुपात दिया, इसका अनुपात मुझे ज्ञात करना है। तो देखो 2A+3B, 3A+4B, तो A का अनुपात कितना है 2, B का कितना है 3, तो वो मान यहाँ A की जगह तो 2 लिखा जाएगा, 3 इंटू बी की जगह क्या लिखा जाएगा 3, यहाँ भी 3 इंटू ए की जगह तो 2 लिखा जाएगा, बी की जगह 3, इनका गुना 2 का 2 से 4, 3 का 3 से 9, यहाँ भी 3 का 2 से 6, 4 का 3 से 12, 9 और 4 कितने हुए 13, और 12 और 6 18, यानी इसका अनुपात कितना आ जाएगा 13:18 आ जाएगा। सही है, और बताते हैं इसी टाइप से, है ना। देखो आगे, मान लो ये है मेरे पास में X/Y, ये मुझे दे दिया कितना 3:1 हो, तो अब मुझे क्या निकालना है, x³ - y³ और x³ + y, इसका अनुपात पूछा भी क्या होगा। तो चीज वही है, X/Y है तो ये x का मान, ये y का मान, इसमें मान रखेंगे हम और मान रख के सोल्व कर लेंगे, बस ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। x का मान कितना है 3, तो 3 के क्यूब, y का मान 1 तो 1 के क्यूब, यहाँ भी x का मान 3 तो 3 के क्यूब, y का मान 1 तो 1 के क्यूब, 3 के क्यूब 3 3 9 9 3 27, और 1 के क्यूब 1, यहाँ भी 3 के क्यूब कितने 27, 1 के क्यूब 1, 27 में से 1 गया 26, 27 और 28, इन दोनों में किसका भाग जा सकता है, 2 का जा सकता है, 2 एकम 2, 2 3 6, कटता है तो काटना है, इसमें देंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी इसका अनुपात कितना आ जाएगा 13:14। और लेके चलते हैं, देखो इसी टाइप से ही, है ना, नहीं पता लगा है तो और लेके चल लेते हैं, क्या दिक्कत है एक आधे क्वेश्चन। देखिए आगे, मान लो ये है, अब मुझे दे दिया जैसे ये यदि A/B कितना है 5:7 हो, तो 3A+5B अनुपात में 5A-2, इसका अनुपात मुझे ज्ञात करना है। तो वही A का मान कितना है 5, B का मान 7, इसमें रखते हैं,
3a प्लस 5b अनुपात में 5a माइनस 2b रखे मान। 3 इंटू ए का मान कितना है मेरे पास में 5, 5 इंटू बी का मान कितना है 7, यानी 5 इंटू ए का मान कितना है मेरे पास 5, 2 इंटू बी का मान कितना है 7, यही है। आगे देखो 5 3 15, 7 5 35, ये शायद तो वही करवा दिया था, 5 का 5 से 25, 7 दूनी 14 करवा दिया था ना ये शायद तो बस 25 और 15 50 और ये कितने हो जाएंगे 11, बस ये इसका क्या आ गया अनुपात आ गया। तो इस तरह से हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना भाई। ए अनुपात बी कह दे, एक्स अनुपात वाई कह दे, ए को बता देते हैं। चलो फरमाइश ए को बता दो, सही तो पहले वाला रिपीट हो गया तो चलो बता देते एक और, है ना। मान लो ये यदि x अनुपात y 3:4 है तो 2x² प्लस 2y², 3x² माइनस 3y², ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चीज वही है, a का मान वही है, b का मान इसमें रखेंगे, यहाँ भी प्लस ही है, यहाँ भी क्या है प्लस, 3x² प्लस 3 रखे मान, 2 इंटू एक्स, एक्स का मान 3 है तो 3 की स्क्वायर, 2 इंटू वाई का मान 4 है तो 4 की स्क्वायर, यहाँ भी 3 इंटू एक्स, एक्स का मान 3 है तो 3 की स्क्वायर, 3 इंटू वाई की स्क्वायर यानी कि 4 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, यहाँ भी 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, यहाँ 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, यहाँ भी 9 3 27, 16 3 48, इनको प्लस 8 हो तो 10, 3 1 4 50 हो जाएंगे, यहाँ 7 और 8 15, 4 2 6 7 75 हो जाएंगे, कटता है तो काट देंगे, 5 का भाग चला जाएगा या 25 का भी चला जाएगा भाई, 25 दूनी 50 और 25 3 75, यानी इनका अनुपात कितना आ जाएगा 2:3। तो इस तरह से आज हमने क्या सीखा, घनानुपात, घनमूलानुपात सीखा है, ए अनुपात बी सीखा है और अनुपात को प्रतिशत में निकालना सीखा है। ये 4 टाइप के प्रश्न आज मैंने आपको बताए हैं, उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। आगे और लेके चलेंगे इसी टॉपिक को, है ना। मेरे साथ इसी से बने रहिए, जिसको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।